जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं, जो कि आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन पूछा गया है, जब एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे। ऑप्शन है हमारे अल्पप्राण, ऑप्शन 2 है महाप्राण, ऑप्शन 3 है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन 4 है संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, संयुक्त व्यंजन की कुल कितनी संख्या होती है, तो वो होती है 4। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। वो कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ये भी संख्या में 4 होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के प्रकार पूछे गए हैं। ऑप्शन है हमारे 3 प्रकार के, ऑप्शन 2 है 4 प्रकार के, ऑप्शन 3 है 5 प्रकार के, ऑप्शन 4 है 8 प्रकार के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरे होते हैं हमारे तद्भव शब्द। कौन से होते हैं, तद्भव। तीसरा होता है हमारे विदेशी शब्द। कौन से, विदेशी शब्द। और चौथे होते हैं हमारे संकर शब्द। कौन से, संकर शब्द। ये 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी उपसर्ग ऊन का अर्थ होता है। ऊन का अर्थ पूछा है, ऊन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है हमारा एक कम, ऑप्शन 2 है एक ज्यादा, ऑप्शन 3 है रोकना, ऑप्शन 4 है आधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऊन उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक कम, एक ज्यादा नहीं होता है। रोकना किस उपसर्ग का अर्थ होता है, तो वो रोकना होता है आ उपसर्ग या फिर अन उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो रोकना होता है। और आधा किसका होता है, वो होता है अध। किसका, अध उपसर्ग का ये अर्थ होता है आधा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कि ये शब्द कौन सी भाषा से लिए गए हैं। ऑप्शन है हमारे फ्रेंच, ऑप्शन 2 है पुर्तगाली, ऑप्शन 3 है अंग्रेजी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पुर्तगाली भाषा से आल्पिन और गमला शब्द लिए गए हैं। और आल्पिन शब्द तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हमको इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है। वो कौन सी भाषा से लिया गया है, आल्पिन और गमला, वो लिए गए हैं पुर्तगाली भाषा से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी गई है। ऑप्शन है हमारे खटाई, ऑप्शन 2 है मिठाई, ऑप्शन 3 है दूध, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का रूप है। कौन सा शब्द, दूध। खटाई मिठाई ये कैसी संज्ञा है, ये गुणवाचक संज्ञा हो जाएंगी। और द्रव्यवाचक संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दूध। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। विशेषण पूछा गया है कि ऑप्शन है हमारे चतुर, ऑप्शन 2 है प्रश्न, ऑप्शन 3 है से, ऑप्शन 4 है विद्यार्थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चतुर शब्द इस वाक्य में विशेषण है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। रत्नाकर में कौन सी संधि है। रत्नाकर में संधि पूछी गई है कि कौन सी है। ऑप्शन है हमारे एड़ संधि, ऑप्शन 2 है गुण संधि, ऑप्शन 3 है दीर्घ संधि, ऑप्शन 4 है अयाद संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दीर्घ संधि रत्नाकर में है। अब देख लेते हैं रत्नाकर में दीर्घ संधि कैसे होगी। जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो इसको विच्छेद करेंगे रत्न धन आकर। कैसे करेंगे, रत्न धन आकर। यहाँ से आ निकल के आएगा और यहाँ से बड़ा आ। जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर दीर्घ स्वर आ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बड़ा आ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, तो वो क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। क्या, अकह सवर्णे
दीर्घ। ये इस संधि का सूत्र होता है। यड़ संधि हमेशा आधे अक्षर से टूटती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आधे अक्षर से नहीं तोड़ेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में समास पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन है हमारे कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 3 है द्विगु समास, ऑप्शन 4 है अव्ययी भाव समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बहुब्रीहि समास चंद्रमौली में होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। अब देख लेते हैं ये समास चंद्रमौली में कैसे होगा। बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? तो जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जब हम चंद्रमौली को विच्छेद करेंगे तो इसको कैसे विच्छेद करेंगे? चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात कौन? वो हो जाएंगे महादेव, भगवान शंकर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द पूछा गया कि नहीं है, और नहीं वर्ड पे हमको फोकस करना है। ऑप्शन है हमारे सूर्य, ऑप्शन 2 है इंद्र, ऑप्शन 3 है तांबा, ऑप्शन 4 है अंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अंश अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर्य भी अर्क का अनेकार्थी शब्द होता है, इंद्र भी होता है, और तांबा, ये तीनों ही अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। अंश का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो भाग, शरीर का कोई भाग, खंड, ये अंश के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे अल्पभाषी, ऑप्शन 2 मृदुभाषी, ऑप्शन 3 है कटुभाषी, ऑप्शन 4 है वाचाल। तो मूक का मतलब होता है गूंगा, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक बोलने वाला, ऑप्शन 4 वाचाल। अल्पभाषी का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला, मृदुभाषी का मीठा बोलने वाला, और कटुभाषी का जो अर्थ होता है वो होता है कड़वा बोलने वाला। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सब्ज बाग मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरे से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आप लोग मुहावरों को विशेष रूप से कंठस्थ कर लीजिए। आते हैं अपने ऑप्शंस पर। हमारे ऑप्शन है बाग में घूमने जाना, ऑप्शन 2 प्रलोभन देना, ऑप्शन 3 है भयभीत करना, ऑप्शन 4 है सब्जियां उगाना। तो सब्ज बाग मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रलोभन देना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस का है? जुगुप्सा स्थायी भाव पूछा गया है कि कौन से रस का है। ऑप्शन है हमारे बीभत्स रस का, ऑप्शन 2 है शांत रस का, ऑप्शन 3 है वात्सल्य रस का, ऑप्शन 4 है करुण रस का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बीभत्स रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो जुगुप्सा या घृणा। क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। और वात्सल्य रस का जो होता है वो वात्सल्य रति होता है। क्या? वात्सल्य रति। और करुण रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? शोक। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, स्वामित्व योजना की शुरुआत किसने की थी? स्वामित्व योजना की शुरुआत पूछी गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न हमारा, सब्ज बाग मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।